हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं NESTS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने टीचिंग और नॉन टीचिंग की 7,267 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nes.tribal.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी NESTS ही रहेगी, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स रहेगी, जो कि आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो ये आपका EMRS एग्जाम के 2025 के नाम से लिया जाएगा। EMRS यानी कि आपका EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज रहेंगी, जैसे आपका प्रिंसिपल की, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स और आपका सेक्रेटरीट की और लैब अटेंडेंट की। इसके अलावा दर्ज कई सारी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 7,267 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 19 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 23 अक्टूबर 2025। तो 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट जो है अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज और कैटेगरीज वाइज जो है वरीज करेगी। तो अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आपके लिए 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप PGT या TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1,500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये जनरल, OBC और EWS वालों के लिए है। अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपये रखी गई है हर पोस्ट के लिए। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या पेमेंट गेटवे जो भी है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्या क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, यानी कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड मांगी गई है, क्या आपके पास जो है योग्यता होनी चाहिए। तो अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करें, अगर आपने 10th क्लास कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th क्लास किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। रिलेवेंट डिसिप्लिन में भी और नॉन रिलेवेंट डिसिप्लिन में भी सबके लिए है। इसके अलावा जो है आपका जो है
जैसे आपका बीटेक हुआ या बी यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो आपने बीलिप यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी ये कोर्स करके किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। बीएड आपने किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। फाइन आर्ट्स या नर्सिंग का कोर्स आपने किया हुआ था आप लोगों के लिए भी वैकेंसीज है। यानी कि ऑलमोस्ट जो आपका पोस्ट वाइज ये जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो 30 साल से लेकर के 50 साल के बीच में। जैसे आपका प्रिंसिपल है उसमें अगर आपकी 50 साल तक भी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स वैकेंसीज के लिए अलग अलग जो है मैक्सिमम डेट मांगी गई है। तो 30 और 20 के बीच में यानी कि 30 और 20 का जो है आपका मैक्सिमम एज का जो है मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब ना नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें वो होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं टियर 1। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन की, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं टियर 2 या मेंस भी कह सकते हैं। जो प्रीलिम्स यानी कि टियर 1 क्वालिफाई करेंगे जो कि आपकी क्वालिफाइंग नेचर का होगा उन्हें ही सेकंड स्टेज यानी कि टियर 2 यानी कि मेंस के लिए जो है परमिशन मिलेगी बैठने की, जो कि आपका टियर 2 है सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन की है। जो ये क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी स्किल टेस्ट की, यानी कि अगर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जैसे कि आपका जूनियर सेक्रेटरीट की पोस्ट के लिए तो उसमें स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, यानी कि जैसा आपका स्टेनो टाइपिंग स्पीड वगैरह तो वो आपको क्लियर करनी होगी। उसके अलावा बाद जो है आपका फोर्थ स्टेज जो होगी वो होगी पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली नेक्स्ट स्टेज होगी। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा चाहे वो आपका टियर 1 यानी कि प्रीलिम्स का है या टियर 2 यानी कि मेंस का है, तो उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि मोस्टली जो है आपका थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंस है सारी पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए थोड़ा अलग है, पीजीटी की पोस्ट के लिए थोड़ा अलग है, टीजीटी के लिए थोड़ा अलग है और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए थोड़ा। तो ये सारा जब थोड़ा थोड़ा आपका वरीज करेगा। तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 की। जो टियर 1 का एग्जाम होगा ये आपका एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू आपको जो अपना एग्जाम देना होगा। यहाँ ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जो इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका पेपर होगा उसका जो क्वेश्चंस होंगे उसका जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो ये आपका 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स यानी कि टियर 1 का एग्जाम पैटर्न जो ये क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सेकंड स्टेज रहेगी उनकी जो है आपका उसकी मेंस के लिए टियर 2 पे। पहले हम बात कर लेते हैं टियर 1 का जो ये एग्जाम पैटर्न है इसके साथ साथ सिलेबस, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टियर 1 के। तो टियर 1 का जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो आपका डोमेन नॉलेज है उससे रिलेटेड को आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका टियर 1 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं टियर 2 की।
एग्जाम पैटर्न कि ये भी आपका ऑफलाइन ही होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 55 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा इसमें पेपर को सॉल्व करने का 3 घंटे का दिया जाएगा इसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसमें भी पेपर आपका रहेगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट जो आपका ये है टियर 2, इसका जो है क्या सिलेबस रहेगा। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो टियर 2 है, यानी कि आपका जैसे हमने बताया टियर 1 यानी कि जो प्रीलिम एग्जाम है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। तो आपका जो टियर 2 है, जो उसमें आपकी परफॉर्मेंस है, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्लस जो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर के आपका 2,09,200 तक आपकी बीच में जो है इस बीच में आपकी वैकेंसीज रहेगी, यानी कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 12 तक आपका जो है इसमें जो है आपका सैलरी पैकेज रखा गया है। इसके बाद जो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर ये गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जो है सारे जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपकी 7,267 वैकेंसीज, अगर हम इनको पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जो है अगर हम पोस्ट वाइज करें तो इसमें 225 वैकेंसी जो है प्रिंसिपल की है, पीजीटी वालों के लिए 1460 है, टीजीटी वालों के लिए जो है 3,962 वैकेंसीज है, होटल वार्डन के लिए 635 वैकेंसीज है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसीज है। इसके अलावा जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 228 वैकेंसीज है, और लैब अटेंडेंट की जो आपका 146 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपकी 7,267 वैकेंसीज जो है फिल किए जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सारे जो है आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है यानी कि हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपका बीएड है, चाहे वो आपका मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपका बीलिब है या एमलिब है, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि जिस पोस्ट के लिए यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपने पहले एक्सपीरियंस लिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो है अगर आपने किसी भी तरह का कोई जो है रिजर्वेशन ले रहा है इन सर्टिफिकेट्स बेसिस पे, तो आपके पास जो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.nests.tribal.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहाँ विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, हमारे रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जा करके अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड आपका जो है जनरेट हो जाएंगे, यानी कि क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएंगे।
और अगर आपने ऑलरेडी करा रखा है इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो या आपका जो है सिग्नेचर, ये जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है इनको स्कैन कॉपी जो करा रखे हैं उनको अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है जितनी फीस आपके लिए रखी गई है वो आपको अपना जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करना होगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 19 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 23 अक्टूबर 2025। तो 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।